सर ये जो कह रहे हैं, मैं क्लियरली ये समझना चाहती हूँ कि ट्रम्प जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। भारत अभी चुप है, क्या ऐसा कुछ है कि भारत ये सोच रहा है कि ज़्यादा बोलेंगे टैरिफ लग जाएगा, नहीं बोलेंगे? अच्छा, भारत बोर्ड ऑफ मेंबर भी नहीं बना, बोर्ड ऑफ पीस भी नहीं बना, मेंबरशिप भी नहीं ली उसने। ओवरऑल हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं, विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। रशिया के साथ भी हैं, कार डिप्लोमेसी भी करते हैं, हम एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं यूएई के प्रेसिडेंट को लेने के लिए, हम रशिया के साथ भी अच्छे संबंध है, वो सब हम कर रहे हैं मैसेजिंग, पर हम चुप हैं। अदिति देखो, इसमें दो तीन शब्द बहुत अच्छे हैं। ट्रंप की दादागिरी है क्या? हम जानते हैं भारत में भी, उत्तर भारत में दबंग होते हैं, तो मोहल्ले वालों को, गली कूचों के लोगों को पता लगता है कि जब दबंग सामने आए तो थोड़ी देर के लिए सरक जाओ वहाँ से। देखिए, ज़रूरी नहीं है, अंग्रेजी में एक कहावत है, टू कैच द बुल बाय हॉर्न। भैंसा मेरी तरफ आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं भैंसे को, एक पिक्चर थी बाहुबली, ड्रामेटिक सीन, ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा ऐसा करें। भैंसा मेरी तरफ चार्ज कर रहा है, शायद उसको किसी ने थोड़ा, तो एक तरफ हट जाना और भैंसे को जाने देना। स्पेनिश बुल फाइटिंग, बुल चार्ज करता है, बुल फाइटर क्या करता है? आस्ते से, बहुत सटीक तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से बुल फाइटर एक तरफ हट जाता है, निकल जाता है। बाद में वो अपनी जेब से एक छोटा सा चक्कू आती है, निकालता है और बुल के पीठ पर लगाता है। ज़रूरत नहीं है कि हम अमेरिका से लड़ें। देखो, अमेरिका तो हमारे साथ शरारत कितनी बार कर चुका है। 1974 में हमने जब धमाका किया था, 1971 में तो वो फ्लीट आ गई थी उनकी, 7th फ्लीट, उन्होंने हमें नाराज़ किया। 1998-99 में हमने जब धमाका किया था पोखरान में, उसके बाद उन्होंने बोला काटसा। असल में ईरान हमारा दोस्त है, उन्होंने ईरान काटसा या कुछ बोल के ना हमें काउंटरिंग अमेरिका से एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, ईरान से दूर खरीद लिया। हमने हर बार उनसे जाके सिर टकराने की ज़रूरत नहीं की। क्यों? देखो, जब भी एडवर्सरी ज़्यादा ऑफेंसिव बन जाता है, मैं फिर से फ़ौज का इस्तेमाल, फ़ौज में हमें सिखाया जाता है, जब दुश्मन हमला करे तो आप रुक जाओ, साइड में हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, और जब दुश्मन थक के सांस लेना शुरू करे तब आप दुश्मन पर चार्ज करो। तो हम अमेरिका को अपने तरीके से दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका को सहन कर रहे हैं, हम अमेरिका को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कहना सीधा ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका को थकाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सब, कई देश ऐसे सैटेलाइट की मुद्रा में हैं कि जितना करना है कर लो, कोई लिमिट क्रॉस तो कब तक करेंगे आप, उस लिमिट को देखना चाहते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। और मुझे लगता भी है जो देव सर कह रहे हैं कि निश्चित तौर से सहमत हूँ। 2026 के अंतिम समय में, जब दिसंबर 2026 में हम बैठे होंगे, तो एक नया फोरम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर मिलेगा आपको। सर कौन सा? ये बोर्ड ऑफ पीस? क्या ये जो डुप्लीकेसी ऑफ यूएन है? ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ यूएन चले, यूएन को इतना भारी भरकम पैसा देना है अमेरिका को, जो कि वो दे नहीं रहे, यूएन को कमज़ोर कर रहा है, यूएन का हालांकि वो कमज़ोरी है। तो अभी अच्छा, आप तो मुझे ये उद्देश्य बता दीजिए कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसका उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य नहीं है। तो कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जिस तरीके से वो चलाते रहे, आप पिछले 3 साल से आप देख लीजिए, तमाम देशों ने इस फोरम पे कहा कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, सुरक्षा परिषद का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक, तो जब उनको देखा अमेरिकानों को, अब मुखर होकर धीरे धीरे लोग कहने लगे। हमारे देश ने भी कई बार कहा कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। सर एक बात बताइए, इतना बड़ा कांड हो जाता है वेनेजुएला में और सब यही कहते हैं कि नहीं, होना नहीं चाहिए था। वेनेजुएला से पहले भी तो आप देखिए, तो आप बताइए, जितने ट्रम्प के एक्शन में कहाँ ये हुआ कि अब ट्रम्प थोड़े बदल गए, चुप रहते हैं? उसमें आप देखिए कि जो पीस ऑफ बोर्ड बनाया, 35 देश आ गए कि नहीं आ गए साथ में। अब वो एक ऐसा फोरम बनाना चाह रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि उसकी हाँ में हाँ करने वाले लोग। बिल्कुल। अब वो पाकिस्तान तो फंस गया ना सर, हाँ भी नहीं कर रहा है और ना भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी तो आया नहीं। हमास वाला फैक्टर भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के हालात पर छोड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी आप देखिए, यदि वहाँ की डिबेट्स आप देखेंगे और जो लोग वहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं, जैसे आपने कहा वो फंस गया, वो वहाँ भी मान रहे हैं कि फंस गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। चाइना क्या बहुत खुश है क्या अमेरिका की गोद में पाकिस्तान बैठ गया है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि धैर्यता के साथ यदि हम इंतजार करेंगे
तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 2026 दिसंबर में एक अलग परिदृश्य आपको दिखेगा। अब कोई भी देश हो सकते हैं, ये तो हम समझ में आ गए पिछले 2 साल से कि दोस्त दोस्त नहीं रहा और दुश्मन दुश्मन नहीं रहा। पर सर इन सभी के बीच में गंभीर, हाँ आप अपनी बात, फिर मैं पोल्यूशन पे आना चाहती हूँ सर। हाँ बिल्कुल, आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए तो मैं फिर बताता हूँ। मैं एक गंभीर बात यह है कि तमाम ये ट्रम्प साहब, कल भी हम बैठेंगे, ट्रम्प का एक और नया बयान होगा, नए लैंडस्केप से समझेंगे, वो तो करते रहेंगे, ग्रीनलैंड होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान, भारत, चाइना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन बात यह है, एक जेनरिक बात यह है कि जब कई बार ऐसा होता है कोई बड़ी बीमारी है तो हम एक्सपर्ट्स बैठ के कहते हैं कि इसको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, इतिहास में एक बार ऐसा हुआ था तो ऐसे ट्रीट किया था, तो अब ऐसा कर सकते हैं। ट्रम्प का कोई इलाज समझ नहीं आ रहा है। हम हर दिन बैठते हैं, हर नए बयान पे चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि जब वेनेजुएला और अब यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड इनके अगेंस्ट हो गया, डरा हुआ है, जो भी है, उसके बाद कोई इलाज नहीं है ट्रम्प का। देखिए अदिति जी, बेसिकली ना नेपोलियन को इतिहास में महान सम्राट कहा जाता है। वो कहा करता था कि इतिहास और मैथमेटिक्स 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, इसको जो पढ़ेगा जीवन में पीछे नहीं रहेगा। इतिहास इसलिए ज़रूरी है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि वो सब ट्रेसेस देता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो पीस फोरम बनाया था ट्रम्प ने, वो वैसे ही था जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ती रही होंगी या पढ़ती हैं, मान लीजिए अदिति, एक सिंसियर और इंटेलिजेंट क्लास में फर्स्ट आने वाली बच्ची हैं और कुछ क्लास के जो बैक बेंचर्स हैं वो सिनेमा देखने का प्लान बनाते हैं क्लास छोड़ के, और उसमें नाम अदिति का भी लिख लेते हैं। वही ट्रम्प ने किया था, भारत का नाम लिख लिया था। भारत ने कहा कि हटाओ, हम नहीं इसमें शामिल हैं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा नंबर कम हो जाएंगे, टीचर्स की नज़र में हम गिर जाएंगे और माँ बाप तक जाएगी खबर, तो ये खराब होंगे रिलेशंस। पहली बात तो ध्यान रखिए कि क्या करना चाहता है अमेरिका, ध्यान दीजिए। अमेरिका एक्चुअली ऐसे ही है जैसे कसाई एक बोर्ड बनाए और कहे कि हम चिकन वेलफेयर बोर्ड बना रहे हैं, हम यहाँ मुर्गियों की भलाई करेंगे, उनके भलाई के लिए काम करेंगे। बेसिकली वो अपना बेस बनाएगा गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप में, वहाँ सबसे बड़ी आबादी रहती है फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन को अभी देश का दर्जा नहीं है अदिति जी, और जब आज़ादी मिली ना इसको, इजराइल को, उसके बाद से उसको देश का दर्जा तक नहीं है। वहाँ पे जाएगा, हमास को साफ करेगा, बेस बनाएगा, उसको आसपास के मिडिल ईस्ट के देशों को कंट्रोल करेगा, और लंबा उद्देश्य उसका ईरान को कंट्रोल करने का है। लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, सारे देशों में, यमन हो, सब जगहों पे अस्थिरता है। तो ये वहाँ से बड़े बड़े होटल्स बना देगा समुद्र के किनारे, फिर वो बेचेगा। रियल एस्टेट का जो आदमी है यही सब काम करेगा, टूरिज्म में वहाँ तमाम तरह की चीज़ें, अट्रैक्शंस हैं। अच्छा, उस क्रिश्चियनिटी का, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी का जो सबसे पवित्र धर्मस्थल है वो उसी फ़लस्तीन में आता है, वो उसको बेचेगा। तो ये बहुत बड़ा प्लान है, लूटने का प्लान है। तो भारत ने उस लूटने के प्लान से अपने को अलग कर लिया, बधाई हो भारत को। इस सारी बात में आपने मुझे नॉस्टैल्जिक कर दिया। मैं ज़रूर अपना नाम नहीं कटवाती, मैं जाती फिल्म देखने। जोक्स अपार्ट, बात यह है कि आपने ये, इन शॉर्ट बात यह है कि शायद ट्रम्प अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहते हैं। दर्ज नहीं करना चाहते हैं ट्रम्प, वो चले भी जाएंगे, या तो ये चाहते हैं कि तीसरी बार वाला टेन्योर कैसे ना कैसे वो अप्रूव करा लेंगे, मैं तीसरी बार आऊँ। ट्रम्प देखिए बेसिकली बुली हैं, वो क्या चाहते हैं, वो टेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं, डराते हैं, डराने के बाद अगर आप अड़ गए पीछे हट जाते हैं। अभी आपने देखिए उन्होंने ग्रीनलैंड किया, फिर लोगों ने जब एक माहौल बना कारनी का, वो धीरे से पीछे हट गए। मुझे देवनाथ की बात साइकोलॉजिकल अच्छी लगती है कि अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करता है, कि पहले डरा दो, फिर स्ट्रेस हो, यूटर्न ले लो, मतलब सामने वाले को पता ही ना चले कि कल क्या होगा। नहीं, लेकिन एक और बात है, अमेरिका के इतिहास में ये बहुत ही अभूतपूर्व घटना है कि ट्रम्प जैसा व्यक्ति प्रेसिडेंट बना है। अमेरिका में ही वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, अमेरिका में ही अब्राहम लिंकन थे। ट्रम्प के ऊपर नस्ल भेद के आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, स्त्रियों के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है उस देश का कि ट्रम्प वहाँ पे, जीत भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। तो ब्लैक वर्सेस वाइट, ब्लैक वर्सेस वाइट का मतलब है कि वही उन्हीं ब्लैक लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। व्हाइट सुप्रीमेसी के सेंटिमेंट्स को जगा के जीत के आए हैं ये, उसकी कीमत अमेरिका चुकाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो आज गति है, अब क्या होगा कि डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा।